और हमारा हिसाब देखिए, हम भी आपकी तरह शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश का ओबीसी समाज कोई बहुत जागरूक हो गया। आज भी इस देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास और पाखंड सबसे पहले कहां घर कर गया है? वो हमारे ही घरों में तो गया है, हमारे ही यहां गया। अचानक आप कल्पना करिए, हाथ से श्रम करके मेहनत करके खाते कमाते थे, कोई आया, उसने कहा कि अच्छा तुम खेती कार्य करते हो, तुम शूद्र हो गए। अच्छा तुम व्यापार कर रहे हो, तुम वैश्य हो गए। अच्छा तुम शासक हो, तुम क्षत्रिय हो गए। तुम भुजाओं से पैदा हुए हो। और सबने मिलके पूछा हुजूर आप? तो उन्होंने कहा हम मुख से पैदा हुए हैं। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है और हमारे यहाँ ऐसे बंटवारा। भाई ऐसा बंटवारा हमें नहीं चाहिए। हम सब एक जैसे पैदा हुए हैं। हमारा पुरखा कबीर कहता है, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम एक गुदा, यानी सब एक बूंद से सब उत्पन्न कौन बाभन कौन सूदा। हम सब बराबर हैं। और छत्तीसगढ़ की धरती पर गुरु घासीदास के वाक्य को याद करिए कि मानव मानव एक समान का पैगाम देने वाले हमारे पुरखे थे, जिनको हम आज याद करते हैं। हम तो मोहब्बत में आए और तुम बांटने के ऊपर आ गए। ओबीसी को ओबीसी से बांट दिया, ओबीसी में अलग अलग जातियों को बांट दिया। दुनिया में इतनी जातियां कहीं नहीं है भाई जितना आपके यहां हमारे यहां बनी है। और सबको एक एक भगवान दे दिया, सबको एक एक भगवान। और मैं तो ओबीसी समाज के लोगों से कहता हूं, पीला गमछा हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, दो चार बात ऐसी तार्किक बोलकर जाइए। शाम को अगर आपके घर पे बुलडोजर न चल जाए तो कहिएगा। यह है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला देश। जिन कानूनों पर आतंकवादियों को जेल में भेजा जाना था, उन कानूनों पर आज प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जेल में कहते हैं। यह है अमृतकाल का भारत। हमारे और आपके लोग जेलों में बंद हैं। और वो किसके लिए जेल में बंद है? इसलिए क्योंकि हम बटे हुए। तो वो जो खतरा है मेरे भाइयों बहनों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ मंच है, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनको बहुत सारे लोगों को आपने सुना और सारे लोगों को आप सुनेंगे। मगर जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पूरी कौम, मेरे परिवार के सामने एक सबसे बड़ा खतरा आज आ गया है, अंधविश्वास और पाखंड का। इसकी वजह से पहले के जमाने में पता होता है, जब लोगों को भूख लगती थी, दूध नहीं मिल रही है, दही नहीं मिल रही है, तो एक आदमी बीच में आता था और कहता था, जजमान यहां अगर चुपचाप सह लोगे तो अगले जन्म में जाओगे तो दूध दही की नदियां बहेंगी। मैं इशारे में कह रहा हूं, किसी जाति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, समझदार को इशारा। एक बात बताइए, ये किसने कहा? आपकी जमीन कोई दूसरा हड़प रहा था और आप जब हक मांगने गए तो कहा कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, पूर्व जन्म का फल है, तुमको दुख मिल रहा है, हमको सुख मिल रहा है, तो आगे क्या करना होगा? कहा कि बर्दाश्त करो, जब मरोगे अगले जन्म में जाओगे तो वहां तो तुम्हारी कई एकड़ जमीन होगी। अच्छा, महिलाएं यहां इतनी तादाद में बैठी हैं, एक लाइन तो बोल ही दूं। पुरुषों के मरने पर कहा गया कि अगर अच्छा काम करके जब मरोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में क्या मिलेगा? दूध दही की नदियां मिलेंगी और अप्सराएं मिलेंगी। अप्सराएं मतलब समझ गए ना? और महिलाएं मरेंगी तो क्या मिलेंगे वहां पे जाके? सुरक्षा का व्रत किसको करना है? मां को, बहन को। भाई की रक्षा के लिए व्रत किसको करना है? बहन को। सारी महिलाएं जिस धर्म में गुलाम बनाई गई हों, आदिवासी परिवार के बीच आकर मुझे, आदिवासी परिवार वह संस्कृति है जहां माताओं बहनों को पुरुषों के बराबर और कहीं कहीं तो उनसे आगे का मौका मिला हुआ है। इसलिए हम अपने ताकतवर कौम, और हमसे बेहतर आप जानते हैं कि आपके यहां बराबरी है। इसलिए मैं आपके बीच में मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर आया हूं। हमें किसी और से लड़ना ही नहीं। मैं जो छत्तीसगढ़ में बाबा आ रहे हैं प्रचार करने, किस पार्टी का? समझ जाइए, जो भारत का संविधान बदल करके एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इशारा समझ गए ना? अरे भाई, तुम बाबा हो तो तुम अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन कोई धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले देश में ये कह दे कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये संविधान विरोधी बात है कि नहीं? बताइए, भारत विरोधी बात है कि नहीं? इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी बात है कि नहीं? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या वो बाबा जेल में है?
नहीं भाई, बड़े बड़े मंत्री विधायक आरती की थाली लेकर उसको बुला रहे हैं कि बाबा आओ, हो सकता है इस बार वाला चुनाव आपके पुरखे का जिसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। आदिवासी दिवस मनाने वाले लोगों घर घर जाना, अपने बच्चों को एक वाक्य पढ़ाना, जैसे बिरसा मुंडा ने कहा था, ये जल जंगल जमीन हमारी है और इस जल जंगल जमीन पर हमारा हक होगा। और इस पर जो दिक्कू आ गए हैं, वो दिक्कू वो थे जो कुछ भारत के लोग घुसपैठ कर रहे थे और कुछ विदेशी आ गए थे। उन दोनों को दिक्कू बना करके गुलाम का आगाज करने वाले हमारे नायक बिरसा मुंडा की मशाल आज जल रही है, मगर हमने अपने हाथ में उस मशाल को पकड़ने से मना कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है। आज वो उलगुलान की मशाल हमारा इंतजार कर रही है कि जितना दिक्कू बिरसा मुंडा के समय आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीन रहे थे, उससे ज्यादा दिक्कू तो आज आपकी जल जंगल जमीन छीन रहे हैं भाई। पेशा कानून क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। भारत आजाद हुआ तो भारत के नागरिकों में एक भरोसा दिया गया था, लो भाई आदिवासी समाज के लोगों 7.5% आबादी है तो तुमको 7.5% आरक्षण हम देंगे, 7.5% शिक्षा तुम्हारी होगी, 7.5% रोजगार तुम्हारा होगा और पीछे जो भारत बनेगा उसमें तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारी होगी, तुम्हारे हिस्से का गांव तुम्हारा होगा, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी होगी, तुम्हारी सभ्यता तुम्हारी होगी। इसलिए तुम्हें कानून दे दिया गया कि जब तक गांव के समाज की, ग्राम समाज की सहमति नहीं होगी, आपके गांव से न तो कोई एक पत्थर ले जा सकता था, न आपके गांव में कोई एक पत्थर लगा सकता था। बताइए उस कानून को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना उस कानून को? पेशा कानून को जानते हैं? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बताइए क्या पूरे भारत में पेशा कानून लागू हो गया? क्या लागू नहीं हो रहा तो कौन रोक रहा है? इसका मतलब कि जो आपके बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहता है वही तो विरोध कर रहा है। पहचान नहीं रहे क्या उसे? अगर पहचान रहे फिर भी चुप हैं तो आपको आपकी गुलामी मुबारक। जैसे हम ओबीसी समाज के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम खेती किसानी वालों को 3 कानून बनाकर खेती बेच दी गई थी, और जब खेत बेची गई तो थोड़े से जगह के किसान खड़े हो गए और कहे कि हम फसलों और नस्लों को नहीं बिकने देंगे। 13 महीने 750 लोग शहीद हो गए और 56 इंच वाले व्यक्ति को, शेर जो था उसको झुका दिया और अपना किसानों का कानून वापस करा लिया। एक जगह उम्मीद और उलगुलान की रोशनी जली तो थी। मगर एक बात बताइए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर हूं और पता है मैं ठेके पर प्रोफेसर हूं। ठेके पर प्रोफेसर का मतलब जानते हैं? आज हैं कल नहीं होंगे। वैसे तो देखिए अगर मैं बाबा होता तो मैं प्रवचन ये करता कि ये दुनिया ही नश्वर है, ये दुनिया ही ठेके पर चल रही है। आप आज पैदा हैं कल मर जाएंगे, आप नौकरी परमानेंट लेकर क्या करेंगे? भाई मान लीजिए मैं बाबा होता तो यही ना बोलता। और मैं बाबा होकर के धीरे धीरे अगर ऐसा व्यक्ति होता जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता, 35 साल भीख मांगता, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं होती और जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता तो कहता कि आपको आपके देश में सोने की चिड़िया बन गया है, दुनिया में डंका बज रहा है, गर्व से कहो कि तुम भारत में पैदा हुए हो। और जब आप एकदम प्रधानमंत्री का भाषण सुन के घर लौटे तो आपका बेटा पूछा हमारे स्कूल की फीस नहीं भरे हो इस महीने की, वो कौन देगा? घर में माताएं बहनें कहीं कि टमाटर 250 रुपए किलो था, पाव भर ही ले आए होते, पेट्रोल के बिना गाड़ी रुक गई है, सरसों के तेल की बजाय सब्जी में तड़का लगना भूल गया है, और उसके बाद भी आप गर्व में कह रहे थे कि मैं भारतीय हूं, और आपका चूल्हे की आग धीरे धीरे कम होने लगी, आपके बच्चे की शिक्षा बिक गई और हम और आप किसी झूठ में चुपचाप ताली बजाते रह गए। ये कौन लोग बैठे हैं? वो जानते हैं कि हम और आप मानसिक रूप से गुलाम हो गए। हो सकता है मेरी बात आपको खराब लगे, लेकिन अगर मैं ये बात नहीं बोल के जाऊंगा तो मैं कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात गौरव वाली कर दूं और आप भी खुश हो जाएं, मैं भी खुश रहूं, और मेरे जाने के बाद आप कहें बड़ा बढ़िया बोलता है, लेकिन मेरी बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस आयोजन का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर यहां से लौटने के बाद आप अगर जागरूक नहीं होंगे। ये जरूरी सवाल है। कोई आ रहा है और अंधविश्वासी बनाकर आपकी संपत्ति लूट ले रहा है और आप धर्म के नशे में। हमारे गांव में भैंस चुराने आते थे लोग, अंधेरे में जब भैंस चोर करने आते थे तो भैंस के गले में घंटी होती थी। ये कहानी बहुत गंभीर पैगाम है मेरे इस देश के कमेरा लोगों आप सब के लिए। और मैं चूंकि आदिवासी मंच पर बोल रहा हूं
मैं पिछले दिनों वो एक ओबीसी मंच पर था, वहां भी ये बात बोल के आया। मैं दलितों के बीच जाता हूं, वहां भी ये बात बोल के आता हूं। हम सब का दर्द एक है, इसलिए हम सब की दवा भी एक ही है, और हम सब मिल जाएंगे तो बीमारी का इलाज कर लेंगे। बिखरे रहेंगे तो कोई इलाज संभव नहीं। एक बार मैं अंगूर खरीदने गया, मैं सोचा कि अपने पिता को खुश कर दूं। मैं कम पैसे में ज्यादा अंगूर ले आया। पिता ने पूछा कि क्यों इतना ऐसा अंगूर ले आए। मैंने कहा ये अंगूर 10 रुपए किलो था। उन्होंने कहा दूसरा कैसा था? मैंने कहा वो गुच्छे में था, लेकिन कीमत कितनी थी? वो 20 रुपए किलो था। मेरे पिता ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहेगी, अगर टुकड़े में बिखर गए तो यूं ही औने पौने दाम पर बेचे और खरीदे जाओगे। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और कमेरा लोग बिखर गए, इसलिए आज सारे मारे जा रहे हैं। कोई थोड़ा ज्यादा मारा जा रहा, कोई कम मारा जा रहा, कोई आज मारा जा रहा, कोई कल मारा जाएगा। किसी आदिवासी के बस्तर में मारे जाने पर मेरे उत्तर प्रदेश के लोग चुप थे। किसी मणिपुर में आग लगाए जाने पर मेरे दक्षिण के लोग चुप थे। किसी हसदेव के जंगल की लड़ाई को मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी लड़ाई नहीं माना। मेरे दिल्ली में जब शिक्षा बेची गई तो मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता ही नहीं चला कि नई शिक्षा नीति आकर के कब शिक्षा गई। सब चूंकि अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, सब एकजुट होकर के कोई एक लड़ाई लड़े नहीं रहे थे। राष्ट्र होने का मतलब क्या है भाई? राष्ट्र होने का मतलब साझा और साझा दुख। अगर कश्मीर को दर्द हो और कन्याकुमारी को आंसू, और इसीलिए तो हम चुप रहे हैं, इसलिए बारी बारी सारे मारे जा रहे हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, मगर पक्षियों जाल में फंसना मत। हम भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये सम्मेलन खत्म होगा, हम बाहर जाएंगे, हमारे बीच के कुछ लोग यही गाना गाते जाएंगे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डाल रहा है। इसमें डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, मगर आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी समाज के लोगों के बीच जाकर पता लगाओ, ये यूसीसी यानी समान नागरिक कानून अगर सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ है तो वो इस देश के आदिवासियों के खिलाफ है। वो उनकी पहचान को हमला करके तोड़ देगा, इसलिए उसका विरोध करना चाहिए। प्रकृति पूजक आप, कुल देवता आपके, प्रकृति को आप जीते हैं, आप पूजते हैं, और बीच में आपके कौन आ रहा है? एक पुजारी। फूले ने एक नाटक लिखा, और वो क्या करता क्या है? कल्पना करिए कि एक व्यक्ति गुजर गए, दादाजी। अभी मैं सुना के आ रहा हूं, हेमंत जी फिर यहां पे सुनाना जरूरी है, 2-4 बात और बोल के खत्म करूंगा। एक व्यक्ति गुजर गए दादाजी, पिताजी के वो हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इनकी आत्मा कहां जाएगी? तो एक व्यक्ति बीच में आया, उसने बोला कि इनकी आत्मा ऊपर कहीं ठहरी हुई है। कहे मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा गोदान करना होगा, एक गाय दो, उसका दूध पिएंगे पिताजी कुछ दिन ऊपर जाकर के आपके। अच्छा, मुक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ दिया और उसके बाद वो चले गए। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, समझदार को इशारा काफी। जब कुछ दिन बाद वो व्यक्ति फिर वापस आया तो पिताजी बोले हाथ जोड़ करके, मेरे दादाजी की आत्मा कैसी है? तो उन्होंने कहा बहुत ठीक है, गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, उनकी आत्मा को नींद नहीं आती क्योंकि चारपाई नहीं है। पिताजी ने कहा अच्छा लीजिए नई चारपाई, उन्होंने भेंट कर दी। कहा ये जाती साइकिल मिल जाती तो थोड़ा रायपुर घूमने में आसानी हो जाती, पैदल जाते हैं। उन्होंने कहा कैसे मिलेगी साइकिल? कहे हम है ना उनके अवतार धरती पर। सब कुछ हो गया। अगली बार फिर आए, पिताजी आए और पूछे कि दादाजी कैसे हैं? तो जैसे ही वो व्यक्ति बोला कि बहुत मजे में है, गाय का दूध पूरा पीते हैं सुबह शाम, और चारपाई पर अच्छी नींद आती है, हर दोपहर रात को घूमने साइकिल से, और बहुत खुश हैं। तब तक एक बेटा उनका जो ऐसे ही किसी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में अपने पुरखों को जान गया था, वो जाकर खड़ा होकर बोला बाबूजी ये आदमी झूठ बोल रहा है, जितना साइकिल गाय और चारपाई तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो आदमी नाराज होकर खड़ा हुआ, कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई? वो लड़का खड़ा होकर बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। जैसे ही तर्क आएगा, पाखंड खत्म हो जाएगा कि नहीं? अंधविश्वास खत्म हो जाएगा कि नहीं? और सिख
शिक्षा, अगर आपके बेटा बेटी शिक्षित होंगे तो आपको कोई मानसिक गुलाम नहीं बना पाएगा। ये मेरा पैगाम आपके सामने है। और आपके बच्चों को किस्मत ढोंग ढकोसले के नाम पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम रोज यही किया जा रहा है। अरे भाई, आपका स्कूल सीसी क्या है, वन संरक्षण अधिनियम क्या है, आदिवासियों की जमीन छीनने का कानून क्या है, और कैसे हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही। विकास के नाम पर विनाश। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमें लूट करके किसी और की तिजोरी को आबाद करता हो। इसलिए मेरे आदिवासी परिवार के, ओबीसी परिवार के, मेरे कमेरा परिवार के भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर आपसे पहली गुजारिश करने आया हूं, अपने घर में एक रोटी कम बने कम खा लीजिएगा, एक कपड़ा कम हो कम पहन लीजिएगा, 1 रुपया कम खर्च करना हो कम खर्च कर दीजिएगा, किसी भी धार्मिक काम में 1 रुपया मत खर्च करिए। ये सारा पैसा बचाकर अपने घर के बेटा बेटी को शिक्षा दिलाइए। अपने आप आपकी आधी लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर शिक्षा नहीं दिए तो आपकी पीढ़ियां मानसिक गुलाम पैदा होंगे। और दूसरी मेरी गुजारिश है, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई, धर्म की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई शिक्षा की है, कलम किताब की है, हमारी जल जंगल जमीन और हक हुकूक हिस्सेदारी की। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास से बचिएगा। कोई भी हमारे यहां जादू दिखाने आता था, मेरे पिताजी पहले से ही थोड़ा खुराफा लेता, तो भीख मांगकर हमारे ऊपर क्यों गुजारा कर रहा है, कुछ पैसा बना ले हमको भी दे और अपना भी घर चलाए। जादूगर झोला उठाकर भाग गया। जिस दिन इस देश के उस बड़े वाले जादूगर को यह पता चलेगा कि उसके ढोंग ढकोसले को इस देश की जनता पहचान गई है, वो झोला लेकर भाग जाएगा और आपका देश खुशहाल हो जाएगा। समझिएगा, आपके धोखे आपके ऊपर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोरोना जब आया तो उसी जादूगर ने कहा ना भाई, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिवाली मनाओ, और वो जैसे करते जाकर के धर्म बचाने जाते हैं। और जितना धर्म बचाने वाले लोग हैं ना, उनके बेटा बेटी विदेश में अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और आपके घर का बेटा बेटी किस स्कूल में पढ़ता है जरा बताइए। स्कूल की फीस कितना कुछ है और बहुत ज्यादा लोगों के पास कुछ भी नहीं। वो जादूगर ने आपके सामने एक शिगुफा छोड़ा। कुछ दिन पहले उसने कहा लो हम एक दलित को राष्ट्रपति बना देते हैं। दलित को राष्ट्रपति बना खान के मंदिर में जब वो राष्ट्रपति महोदय गए, मंदिर में घुसने से रोक दिया। संविधान से ऊपर कोई हो सकता है क्या इस देश में? कोई किताब इतनी बड़ी होगी क्या वो संविधान से ऊपर हो? और संविधान कहता है कि इस देश का सबसे पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अगर मंदिर में नहीं जाने दिया, आदरणीय